रोक क्या दिखा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ एमसीयू एक नए चैप्टर में एंटर कर रहा है और फिर स्टीव रॉजर्स, जो सालों तक आइकॉनिक शील्ड को संभालते आए थे, अब उसकी जगह एक नए कैप्टन अमेरिका ने ले लिया। जी हाँ, एंथोनी मैकी का सैम विल्सन अब ऑफिशियली शील्ड को कैरी कर रहा है, जो मार्वल के स्टोरी टेलिंग में एक मेजर ट्रांजिशन को दिखाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों एमसीयू ने एक नया कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस किया और इसका फ्रेंचाइजी के लिए क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Like it's someone else's. द पासिंग ऑफ द शील्ड। क्रिस इवांस ने पहली बार स्टीव रॉजर्स का रोल 2011 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में निभाया था। ब्रुकलिन का एक छोटा सा लड़का जो अपने बड़े सपनों के साथ सुपर सोल्जर सीरम के थ्रू एक बड़ा हीरो बना, और फिर स्टीव ने एवेंजर्स को लॉकी और थैनोस जैसे बड़े विलन्स के खिलाफ लीड किया। पर दोस्तों, हर हीरो का एक एंड होता है, तो फिर एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स ने अपना शील्ड सैम विल्सन को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ स्टीव ने अपना काम पूरा कर दिया था, इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उनके टाइमलाइंस में रखा और अपनी जिंदगी के अधूरे सपने पूरे करने के लिए पैगी कार्टर के साथ पास्ट में सेटल हो गया। उस मोमेंट ने एक नए कैप्टन अमेरिका के एरा की शुरुआत की और सैम विल्सन को नए चैप्टर का हीरो बनाया। क्रिस इवांस ने रोल क्यों छोड़ा? स्टीव रॉजर्स से सैम विल्सन का ट्रांजिशन एक नैरेटिव चॉइस होने के साथ साथ एक प्रैक्टिकल डिसीजन भी था। क्रिस इवांस का मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड गेम पर खत्म हो गया था और फिर इवांस ने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि स्टीव की स्टोरी को वहीं एंड करना बेस्ट था, क्योंकि अगर स्टोरी अननेसेसरली खींच दी जाती तो कैरेक्टर की लेगेसी खराब हो सकती थी। इसका मतलब था कि सबको नए कैप्टन अमेरिका की जरूरत थी और एंथोनी मैकी का सैम विल्सन उस रोल के लिए परफेक्ट था। और फिर ये डिसीजन मार्वल के स्टोरी टेलिंग को फ्रेश और मीनिंगफुल बनाता है। ये जाल हुआ तो सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका कौन है? सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स से काफी अलग है। यहाँ सबसे बड़ी बात, सैम के पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है। फॉल्कन के रूप में अपने एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी इंटेलेक्ट, रिसोर्सफुलनेस और वैकेंटन इंजीनियर्ड वाइब्रेनियम विंग्स का यूज करता है। और फिर डिज्नी प्लस की सीरीज द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम की जर्नी को इन डेप्थ एक्सप्लोर किया गया है। शुरू में सैम हेस्टिटेंट था शील्ड एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक ब्लैक मैन के रूप में कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर उसकी जर्नी एक पावरफुल कमेंट्री थी आइडेंटिटी, लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। स्टार स्पेंगल्ड फॉल्कन। सैम का वर्जन एक यूनिक ब्लेंड है ओल्ड और न्यू का। फॉल्कन आइडेंटिटी को ऑफिशियली छोड़ने के बाद भी उसकी वाइब्रेनियम विंग्स उसका एक मेजर स्ट्रेंथ है। वैकेंडन इंजीनियर्ड विंग सूट एक गेम चेंजर है, जो ब्लैक पैंथर के काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसे फीचर्स को अडेप्ट करता है। और फिर सैम को अनपैरेलल्ड एरियल कैपेबिलिटीज देता है। सुपर सोल्जर सीरम की कमी के बावजूद सैम अपने बैटल्स को स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच से हैंडल करता है। और फिर एंथोनी मैकी ने एक इंटरव्यू में इस पर कहा था, जब आपके पास सीरम नहीं होता तब आपको अपनी ब्रेन और स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ता है। सैम एक काउंसलर है, तो वो अपने ब्रेन और एम्पैथी का ज्यादा यूज करता है, ना कि सिर्फ ब्रॉन का। मैं जी जान लगा दूंगा, इसीलिए तो तुम्हें दी है। फॉल्कन से एवेंजर्स के लीडर तक, मार्वल कॉमिक्स के फैंस के लिए सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना एक नई बात नहीं है। 2015 के कॉमिक सीरीज ऑल न्यू कैप्टन अमेरिका में स्टीव रॉजर्स के रिटायर होने के बाद सैम ने शील्ड उठाई थी। और फिर कॉमिक्स की तरह ही एमसीयू में भी ये ट्रांजिशन काफी सिग्निफिकेंट है, जो एक नए एरा के हीरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन के लीडरशिप स्किल पहली बार बिग स्क्रीन पर टेस्ट होगी। फिल्म एक्सप्लोर करेगी कि वो शील्ड के इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपनी ह्यूमैनिटी को कैसे बैलेंस करता है। और ये मूवी सैम को अपकमिंग एमसीयू ब्लॉकबस्टर जैसे एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए सेंट्रल फिगर बनाएगी। क्रिस इवांस की वापसी, लेकिन कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं। क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका का रोल ऑफिशियली छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्वल से कम्प्लीटली अलग हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इवांस अपने रोल एवेंजर्स डूम्सडे में भी क्रिस इवांस के एक अल्टरनेट वर्जन में दिखने की अफवाह है, जो या तो कैप्टन हाइड्रा होगा, एक विलेनियस वेरिएंट, या नोमैड, एक रफ स्टीव रॉजर्स। लेकिन ये सब अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर होगा, जो सैम विल्सन को मेन लाइन एमसीयू के कैप्टन अमेरिका के रूप में फर्मी एस्टेब्लिश करता है। I'm a black man carrying the stars and stripes. What don't I understand?
सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका यूनिक क्यों है? सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका एक हीरो के रूप में सिर्फ एक्शन और फाइट्स का सिंबल नहीं है, बल्कि वो होप और चेंज का एक रिप्रेजेंटेशन है। स्टीव रॉजर्स एक हीरो था जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता था, एक वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर। वहीं सैम एक मॉडर्न हीरो है जो आज के स्ट्रगल्स को एड्रेस करता है। मार्वल की ये चॉइस कि सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका में बनाया जाए उनकी ब्रॉडर कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है टूवर्ड्स डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन। एक सिनेमेटिक यूनिवर्स जो गैलेक्सीज और डायमेंशंस तक फैला हुआ है, उसमें ऐसे हीरोज का होना जरूरी है जो दुनिया के वेरिएड एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करे। सैम की जर्नी एक काउंसलर से एवेंजर्स के लीडर तक ये प्रूफ करती है कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। मैं उसे उखाड़ फेंक सकता हूँ। तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। सही कहा, नहीं हूँ मैं। ए ब्रेव न्यू एरा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वैलेंटाइंस डे फरवरी 14, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और एक नए स्टार स्पेंगल्ड मैन का एरा ऑफिशियली स्टार्ट करेगी। एंथनी मैकी के साथ फिल्म लेगेसी को लाइव अप करते हुए नए पाथ्स एक्सप्लोर करेगी। और फिर जब एमसीयू अपने मल्टीवर्स सागा क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा हीरोज को टाइमलाइंस और डायमेंशंस के अक्रॉस यूनिट करने में। वहीं स्टीव रॉजर्स से सैम विल्सन का ट्रांजिशन एक सिंपल नैरेटिव एवोल्यूशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है ग्रोथ, इंक्लूसिविटी और होप के बारे में। सैम सिर्फ एक शील्ड कैरी नहीं करता, वो एक ब्राइटर फ्यूचर का प्रॉमिस लेकर आता है और शायद यही कैप्टन अमेरिका की सबसे पावरफुल लेगेसी है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। That thing does not obey the laws of physics at all.